अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा। आजकल स्वात में बर्फ़बारी और बारिशों का खूब सीज़न है। वक्फे के साथ शहरी इलाकों में बारिश, जबकि सयाहती मकामात मलम जबा, कालाम और दिगर बालाई इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। लेकिन जब आप स्वात आते हैं तो आपको सर्दी लगेगी, और सर्दी से बचाव के लिए आपके पास जो गर्म जूते हैं, गर्म जैकेट है, वो तो होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ग़िज़ा के हवाले से ट्राउट मछली बहुत ज़्यादा मशहूर है और सयाहों का ये पसंदीदा खानों में शामिल है। स्वात के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ट्राउट हिचरियाँ मौजूद है, तो सयाहों के लिए ये सहूलत दस्तयाब है कि वो मछली ख़ुद पकड़े, ख़ुद खाए और ख़ुद पकाए। तो ये एक सिलसिला है। थोड़ा सा इस बारे में मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। मछली को पकड़ने में चाहे कामयाब हो या ना हो, देखते। ओए होए 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 होए, एक पकड़ लिया, लेकिन ये छोटा है मेरा ख्याल है। पकड़ा है मुझे मछली को पकड़ने के बाद पकाने का मरहला शुरू हो जाता है। तो ये इसमें कांटे बहुत कम होते हैं। एक वो जो हड्डी वाला है मेन कांटा वो ही है, बाकी छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते। तो इसमें ये कमाल है कि ये बहुत ही ज़्यादा लजीज भी है, और ये मनफी दर्जा हरारत वाले पानी में ज़िंदा रह सकते हैं। और ये पानी की यानी दरिया में ये मुखालिफ सिमत चलती है। तो मसाले वग़ैरह वो आपने अपनी मर्ज़ी से डालना है, और आप फ्राई भी कर सकते हैं, और इसको मतलब दीगर तरीक़ों से भी जो है ना वो पकाया जाता है यहाँ स्वात में बारबेक्यू की शक्ल में। तो ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और बेहतरीन ग़िज़ा है। ये हमारे लिए गरम गरम ट्राउट मछली तैयार, अब इसको खाएंगे। जायके में बेमिसाल, तवानाई से भरपूर, और सर्दी से बचाव के लिए आज़मूदा नुस्खा। ये स्वात का सयाहती मुकाम पलोगा है। पलोगा में भी छोटे छोटे हिचरियाँ मौजूद है, जो सयाहों के लिए ताज़ा ताज़ा मछलियाँ पकड़ते हैं और इसको पकाते हैं। ट्राउट मछली, ट्राउट फिश पकड़ने का तरीक़ा आपको दिखाते हैं। या खुद पकड़ो और खुद पकाओ और खुद खाओ। अब लाहौर से आए अच्छा। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। ये मदियन है, और मदियन ट्राउट मछली के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है, और यहाँ पर बहुत सारी हिचरियाँ हैं। सरकारी हिचरी भी है, और इसी तरह प्राइवेट लोगों ने बनाया है, और इसको ट्राउट पार्क का नाम दिया गया है। यानी यहाँ पर जितने भी सयाह आते हैं तो ट्राउट खाने के लिए ही आते हैं, और खूबसूरत इलाका भी है। तो यहाँ पर चूँकि ये नज़दीक भी है, मिंगवरा शहर से तकरीबन 55 किलोमीटर के फासले पर है मदियन। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको ताज़ा ताज़ा ट्राउट जो है ना वो मुनासिब रेट पर जो है ना वो मिल जाएगा। ट्राउट के हवाले से मदियन बहुत ज़्यादा मशहूर है, और जितनी भी सयाह यहाँ आते हैं तो यहाँ ट्राउट पार्क का दौरा ज़रूर करते हैं। तो यहाँ वैसे भी ये इलाका भी खूबसूरत है, और साथ साथ ताज़ा ताज़ा मछली अगर खाने को मिले तो क्या ही बात है। मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन है। इन दिनों में चूँकि सर्दी है और बर्फ़बारी का मौसम है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर शदीद बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। सर्दी से बचाव के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े जो है ना वो आजमाए जाते हैं। देखते रहिए।
बहुत गर्म गर्म रोटी आई है भाई। बहुत ही ज़्यादा। हाँ। और आज मैं आपको ये भी बता दूं कि हम ट्राउट खा रहे हैं, यहाँ की जो ऑर्गेनिक ट्राउट है, थोड़ा सा इनको दिखाए तो आप देख सकते हैं ये यहाँ की स्वाद की सौगात है। और जो भी सयाह आते हैं तो वो स्वाद के सौगात ज़रूर खाते हैं। सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज भाई जब भी स्वाद आते हैं तो वो ट्राउट मछली और चपली कबाब वगैरह खाते हैं, तो हमने खूब इंजॉय किया था। ये गबिंजबा है और यहाँ पर चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ पर होटल वालों ने ख़ुद छोटी छोटी हिचड़ियाँ बनाई है और इमरान भाई जो है ना वो ख़ुद पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम है कि कुदरती तौर पर यहाँ की जो पानी है वो इसकी माहौल बना हुआ है, ये ठंडे पानी में रह सकते हैं और ताज़ा पानी। तो मतलब एक तरफ से पानी गिर रहा है तो दूसरी तरफ खारिज हो रहा है, ताज़ा पानी इनके लिए चाहिए होता है। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर ढेर सारे जो है ना पानी का मकदार मौजूद है, चश्मे हैं, अबशारे हैं। तो इमरान रियाज भाई आप देख सकते हैं कि वो लगे हैं और मछली पकड़ रहे हैं, तो बेहतरीन है। वो ख़ुद शिकारी भी है, लेकिन आज उन्होंने मछली का शिकार भी किया, लेकिन ये इजी है। भाई कैसा लगा, मछली पकड़ी कि नहीं? हाँ जी, पकड़ी गई है। कितनी पकड़ी? ज़्यादा पकड़ी थी बाद में। अच्छा अच्छा। तो मौसम के हवाले से ये है कि आजकल बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात ने यही इतलात दी है कि आइंदा 24 घंटे स्वात के शहरी इलाक़ों में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बालाई इलाक़ों में वक्फे से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपने यहाँ पर आना है तो सर्दी से बचाव के लिए आपके पास गर्म कपड़े, गर्म जूते ज़रूर होने चाहिए, ताकि आप आराम से बर्फ़बारी में घूम फिर सके और ख़ूब इंजॉय कर सके। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो डाउन डिस्ट्रिक्ट में मौसम नॉर्मल है, लाहौर कराची वग़ैरह में मौसम नॉर्मल है, तो जब यहाँ वो आते हैं तो यहाँ इनको शदीद सर्द मौसम का सामना करना पड़ता है। तो इस सर्दी से बचाव के लिए आपको पहले से तैयार आपको रहना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपनी गाड़ी में आते हैं तो अपनी गाड़ी के टायरों को जंजीरें ज़रूर लगाएं, ताकि आप महफूज हो और आपका सफ़र महफूज रहे। दूसरी बात यह है कि इस वक्त स्वात के तमाम सयाहती मकामात की सड़कें खुली है और आप कहीं भी आ जा सकते हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है, क्योंकि आज भी बर्फ़बारी हो रही है और कल भी बर्फ़बारी का इम्कान है, जुम्मे के दिन भी बर्फ़बारी का इम्कान है। तो इस वीकेंड पर तवक्को है कि बहुत ज़्यादा सयाह आएंगे बर्फ़बारी देखने के लिए। तो तमाम सड़कें खुले हैं, आपको दावत है कि आप आए और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो। मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।